जय हिंद। न्यूज़ विद आज़ाद खालिद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं कोविड-19 और अर्थव्यवस्था के बारे में सचेत करता रहा। उन्होंने मेरी चेतावनी को नहीं सुना, नतीजा देश पर आपदा। मैं चीन के बारे में भी बार बार सचेत करता रहा हूं, वे अब भी नहीं सुन रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने इस बयान को इंग्लिश में भी ट्वीट किया है। लेकिन अगर देखा जाए इस बयान के बाद, हालांकि एक तरह से देश हित में राहुल गांधी के कदम को सराहा जा सकता है और सरकार की खामियों के ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अगर कोविड को लेकर सरकार को चेताया था, तो अब उन्होंने अपने इस बयान में ये साफ नहीं किया है कि उन्होंने केंद्र सरकार को चेताया था या राजस्थान की सरकार को भी चेताया था या कुछ दिन पहले तक कमलनाथ की जो सरकार थी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, उसको भी चेताया था। खैर, हम इस बात के लिए ख़ास तौर से राहुल गांधी का धन्यवाद करते हैं कि देश के लिए उन्होंने सोचा और सरकार को जगाने की कोशिश की, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो या पहले मध्य प्रदेश की हो या दिल्ली की सरकार हो। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी को जब कोविड के बारे में सब कुछ मालूम था, चीन के बारे में भी सब कुछ मालूम था, तो क्या उनको अपनी पार्टी के भी बारे में मालूम था कि उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया किस बात को लेकर नाराज़ हैं या कमलनाथ उनका किस तरह शोषण कर रहे हैं, जिसके आरोप में ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी को ले बैठे और सरकार ही गिर गई। क्या राहुल गांधी राजस्थान के हालात से भी वाकिफ थे? क्या उनको मालूम था कि अशोक गहलोत किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? या क्या राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि उनको सचिन पायलट के बारे में मालूम था कि एक पुराना परिवार जो कि शुरू से ही, अगर देखा जाए, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो जन्म से ही कांग्रेसी थे, तो क्या उनकी नाराज़गी की वजह राहुल गांधी को पता थी? राहुल गांधी का ये दावा हो सकता है सत्य हो कि वो कोविड के बारे में जानकारी देते रहे, जागरूक करते रहे, लेकिन क्या उनको पिछले हालात या वर्तमान हालात या आने वाले हालात के बारे में भी अंदाज़ा होता है? क्योंकि पिछले हालात की अगर आप बात करें तो राहुल गांधी के नाम वो रिकॉर्ड है कि शायद आज तक हिंदुस्तान में तो ख़ास तौर से किसी ऐसे पॉलिटिशियंस के नाम नहीं है जितना कि राहुल गांधी के नाम है। जितने चुनाव वो हार चुके हैं, अगर देखा जाए वर्ल्ड रिकॉर्ड वो बना सकते हैं। जिन चुनावों को जीतने की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस ने जो परफॉर्म किया, उसका नतीजा कुछ ही दिनों के बाद कमलनाथ की सरकार गिरने और दोबारा से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने से साफ हो गया है। राजस्थान के अंदर भी आप हालात देख ही रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी को अपने पार्टी के बारे में भी मालूम होता है? उन्हें कोविड के बारे में मालूम है, चाइना के बारे में भी मालूम है। क्या उनको ये मालूम है कि उनकी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है? क्या उनको मालूम है कि राम मंदिर को लेकर जिस तरह क्रेडिट बीजेपी ले रही है, वो सारा क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए? क्या राहुल गांधी ये भूल गए कि उनकी पार्टी ने जो मुस्लिम्स के साथ किया है वो पूरे देश को मालूम है और पूरी दुनिया को मालूम है? राम मंदिर के नाम पर बाबरी मस्जिद में ताला किस सरकार ने, किस पार्टी ने लगवाया, किसने उस ताले को खुलवाया, किसके ज़माने में वहाँ पर भूमि पूजन हुआ, किसके ज़माने में वहाँ सब चीज़ें हुई, ये उनको क्या याद है? क्या उनको याद है? वो गुजरात पर सवाल उठाते हैं तो उनको याद है कि मलियाना, मेरठ, हाशिमपुरा और मुरादाबाद जैसे और नैली, नरसंहार जैसे नरसंहार खासतौर से उनकी ही पार्टी के कार्यकाल में हुए थे? क्या उनको मालूम है कि आज उनकी पार्टी की जो दुर्दशा है उसके लिए उनका परिवार किस हद तक जिम्मेदार है? क्या उनको मालूम है कि पार्टी के अंदर, उनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की कितनी उपेक्षा है? क्या उनको मालूम है कि उनकी पार्टी के अंदर अगर बात करें, जो परिवार अभी भी पनप रहे हैं, चाहे वो, मैं किसी का नाम लूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अब पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, एक परिवार के तौर पर उन्होंने सारी सुविधाएं भोगी हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तरसता रहा। क्या उन्हें मालूम है कि राजेश पायलट जो कि एक ज़बरदस्त नेता थे, उनके बेटे जो हैं सचिन पायलट को किस तरह से अशोक गहलोत कथित तौर पर जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसकी नाराज़गी अब सामने आ रही है? राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी आप ज़मीन पर भी देखा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, पार्टी के लिए भी अच्छा रहेगा और देश के लिए भी अच्छा रहेगा। आप अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छे लोगों के बीच में रहें, कार्यकर्ताओं से जुड़ें, आम लोगों से जुड़ें, ख़ास लोगों के इस दायरे से बाहर निकलें, आपको कुछ नज़र आने लगेगा। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।